श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत रसपान हम लोग कर रहे हैं और यह श्रृंखला आपकी बालकांड मंगलाचरण से लेकर उत्तर कांड के अंतिम दोहे के अंतिम शब्द यानी मानवाह तक का यह क्रम आपका चलेगा। और अभी तक बालकांड में 211 दोहे तक के अर्थ सहित व्याख्या का अमृत श्रवण पान हम लोगों ने कर लिया है और 127 इस श्रृंखला में 127 एपिसोड 127 वीडियो आपकी आ चुकी है। तो आज हम लोग जिस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान करेंगे कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण मुनि के साथ जनकपुर के लिए चलते हैं, जनकपुर प्रवेश के लिए जाते हैं और आज से पूर्व अहिल्या का उद्धार हुआ। तो अहिल्या उद्धार प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना कारण ही दया करने वाले हैं कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने मन से कि हे सठ, तू कपट और जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। अपने मन को धिक्कारते हैं कि जब वह पाषाण होकर सुंदर स्त्री कल्याण हो गया तो हे मन, क्या तू उससे भी गया गुजरा है। और इसी के माध्यम से जनमानस को भी उपदेश देते हैं। उसी से आगे आज का कि मुनि विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी चलते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा गाधी सूनु सब कथा सुनाई जही प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, कहां गए जहां जग पावनी गंगा, जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी हैं वहां गए। और गाधी सूनु सब कथा सुनाई जही प्रकार सुर सरी मही आई। और राजा गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई जिस तरह देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं। यहां बाबा जी लिख रहे हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। तो चले अहिल्या को कृतार्थ करने के लिए वहां खड़े हो गए थे और अब पुनः चल रहे हैं कि जब जब कहीं पर रुकना पड़ता है तब तब वहां से चलते समय चलना कहते हैं। जैसे कि जब विश्वामित्र जी के साथ चलना हुआ तो माता के भवन में जाते हैं और वहां से चलना कहते हैं कि जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। तो माता के पास विदा होने गए थे तो वहां रुके, इसलिए वहां से चलना लिखे। और वहां से मुनि के पास आए,
और जब मुनि के साथ अयोध्या जी से चले तब फिर कहा कि पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। और पुनः जब धनुष यज्ञ सुनकर मुनि के साथ चलते हैं कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हरस चले मुनि बर के साथा। भाई सिद्धाश्रम में आने पर ठहरे और यहां मुनि को निर्भय कर अब धनुष यज्ञ देखने के लिए चलते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। तो मुनि के संग श्री राम लक्ष्मण जी चले, मुनि आगे आगे, उनके पीछे प्रभु श्री राम जी और प्रभु श्री राम जी के पीछे श्री लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और जहां जहां चलना कहा है वहां वहां बाबा जी ने हर्ष भी लिखा हुआ है कि हर्ष चले मुनि भय हरन। और जब मुनि के साथ कि हर्ष चले मुनि बर के साथा और हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। तो चले के साथ हर्ष शब्द यहां पर क्यों नहीं लिखे? यह क्यों? चूंकि जैसे यहां चलना लिखे कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। तो यहां पर हर्ष लिखना क्यों नहीं? ऐसा क्यों? तो इसका कारण कि अहल्या ब्राह्मणी और ऋषि पत्नी है और अहल्या को चरण से स्पर्श करना पड़ा। और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हैं और क्षत्रिय होने से आपके मन में इसकी बड़ी ग्लानि है कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, इससे मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है। भाई स्वयं क्षत्रिय है और अहल्या ब्राह्मणी है और ऋषि पत्नी है और उनके सिर पर चरण रखा, तो यह पश्चाताप मन में हो रहा है। तो हृदय में हर्ष नहीं है, इसीलिए चलते समय यहां हर्ष चले नहीं लिखा बाबा गोस्वामी दास जी ने। और गए कहां? चलकर गए जहां जग पावनी गंगा। भाई शंका और समाधान के संबंध से कि अहिल्या के सिर पर अपना चरण धरने से मन में पश्चाताप हो रहा था कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, और वह सोच जग पावनी गंगा को देखकर जाता रहा। भाई जग पावनी का भाव कि हमारा सब पाप गंगा जी में स्नान करने से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जग पावनी है और हम पवित्र हो जाएंगे। इसका एक भाव दूसरा भी हो सकता है कि आप जग पावन हैं कि तीरथ अमित कोटि सम पावन। और अहिल्या ने कहा था कि मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, और गंगा जी भी जग पावनी है, इसी से गंगा जी को देखकर बड़ा हर्ष हुआ। जैसा कि अयोध्या कांड में बाबा जी ने लिखा है कि उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हर्ष बिसेखी, इसलिए भी हर्ष हुआ। और गाधि सूनु सब कथा सुनाई जेहि प्रकार सुर सरि मही आई। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया कि यह त्रिपथगा 3 धारा वाली गंगा किस प्रकार तीनों लोकों से घूमकर समुद्र से मिली। तो प्रभु के वचन से प्रेरित हो मुनि विश्वामित्र जी ने गंगा जी के जन्म और वृद्धि का सारा वृत्तांत कहा, और जो संक्षेप में कुछ इस प्रकार से है कि सुमेरु की कन्या हिमांचल की स्त्री मेना की बड़ी कन्या गंगा हुई, और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं ने इस कन्या को हिमवान से मांग लिया और उन्हें लेकर देवलोक को चले गए। यह कथा सुनकर
फिर प्रभु श्री राम जी ने गंगा जी की स्वर्ग से मृत्युलोक में आने की कथा पूछी और यह भी पूछा कि गंगा 3 धाराओं में क्यों बहती हैं, उनका नाम त्रिपथगा क्यों पड़ा। इक्ष्वाकु वंश यानी रघुकुल में एक राजा सगर अयोध्या में धर्मात्मा और पराक्रमशील राजा हुए। बता रहे हैं मुनिश्रेष्ठ कि उनकी 2 रानियां केसनी और सुमति थीं। वाल्मीकि रामायण में केसनी को विदर्भ राज की कन्या और सुमति गरुण की बहन थी। और यह सर्ग 41 श्लोक 16 में कहा है। और दोनों रानियों और राजा ने हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु ऋषि के सोने वाले पर्वत पर 100 वर्षों तक तपस्या की। तब भृगु जी ने प्रसन्न होकर वर दिया कि एक रानी के वंश बढ़ाने वाला एक ही पुत्र होगा और दूसरी के 60,000 पुत्र बली, कीर्तिमान और उत्साही पुत्र होंगे। जो एक पुत्र उत्पन्न करना चाहे वह एक पुत्र उत्पन्न करे और जो बहुत चाहे वह बहुत पुत्र उत्पन्न करे, यानी 60,000। तो केसनी ने 1 मांगा और सुमति ने 60,000। अब पद्म पुराण महाभारत में यहां की कथा से भेद है। पद्म पुराण में और वह ऋषि का और महाभारत में शंकर जी का वरदान देना कहा है। तो केसनी के असमंजस नामक एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ और सुमति के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई। तो राजा जी ने तुम्बी को फेंकने का विचार किया और जैसे ही विचार किया उसी समय गंभीर स्वर से आकाशवाणी होती है, ऐसा साहस न करो, इस तरह पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है। आकाशवाणी ने कहा कि इस तुम्बी के बीज निकालकर उन्हें कुछ कुछ घी से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो और इससे तुम्हें 60,000 पुत्र होंगे। तो घी से भरे घड़ों में रखकर धात्रियों ने उनका पालन किया और उस तुम्बी से इस प्रकार 60,000 अतुलित, तेजस्वी, घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म करने वाले एवं आकाश में उड़कर चलने वाले पुत्र उत्पन्न हुए। तो दूसरी रानी का पुत्र असमंजस अपने पूर्ववासियों के दुर्बल बालकों का गला पकड़कर सरयू में डाल देता था और जब वे डूबने लगते तब हंसता था। तो सभी पूर्ववासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे और स्थिति यह हुई कि एक दिन राजा से सभी पूर्ववासियों ने आकर प्रार्थना किया कि असमंजस से हमारी रक्षा कीजिए। तो राजा महात्मा सगर ने पूर्ववासियों के हितार्थ अपने ही पुत्र को नगर से निकाल दिया। भाई राजा हो तो ऐसा हो कि प्रजा की प्राणों की रक्षा करना राजा का धर्म था, न कि प्रजा ही का सत्यानाश करना। तो असमंजस के एक पराक्रमी पुत्र अंशुमान थे जो सबको प्रिय थे। अब बहुत काल बीतने पर राजा सगर ने हिमालय और विंध्याचल के बीच में एक अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा लिया और घोड़ा छोड़ा गया और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। तो वह घोड़ा घूमता घूमता जलहीन समुद्र के पास पहुंचा, तब वह अदृश्य हो गया। इंद्र ने राक्षस का वेश धारण कर उसे चुराकर भगवान कपिल देव के आश्रम में जाकर बांध दिया और सगर के 60,000 राजकुमारों ने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद, कंदरा आदि सभी स्थान छान डाले, खोज डाले, परंतु घोड़े का पता नहीं लगा। तब लौटकर उन सब ने सारा समाचार राजा से कहा। तो राजा सगर
क्रोध में आकर आज्ञा दी कि उसे जाकर खोजो और खाली हाथ लौटकर न आना। तो सभी फिर खोजने लगे। एक जगह पृथ्वी कुछ फटी देख पड़ी जिसमें एक छिद्र भी था, और उन्होंने उसे पाताल तक खोद डाला, और वहां घोड़े को उन्होंने घूमते और चरते हुए देखा। तो उसके पास महात्मा कपिल जी भी दिख पड़े। अब मुनि ध्यान में मग्न थे। कालवश, अब ये काल ही है कि ये राजकुमार क्रोध से भर उठे और कहने लगे कि देखो कैसा चोर बैठा है, घोड़ा चुराकर यहां मुनिवेश बनाकर बैठा हुआ है। तो वो सभी कहने लगते हैं कि अरे मूर्ख, तूने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है, हम लोग सगर के पुत्र तुझे दंड देने को आए हैं और यह तू जान ले। तो इस कोलाहल से मुनि की आंखें खुली। जो ध्यान में थे, ध्यान से वो बाहर आए और उन्होंने बड़े क्रोध से हुंकार किया, जिससे सब राजकुमार उनके तेज से भस्म हो गए। अब महाभारत वन पर्व में लिखा है कि नारद ने सब समाचार राजा से कहा। देखिए महात्मा के अपमान का फल है ये। अब एकमात्र अंशुमान ही राज्य में थे और राजा ने उनको बुलाकर और समझाकर भाइयों और यज्ञ के घोड़े को ढूंढने को भेजा। तो ये अपने चाचाओं की खोदी हुई पृथ्वी के रास्ते पर पहुंचे और सब दिग्गजों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां सगर के पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी। सबको जलांजलि देनी चाहिए पर कहीं जल न मिला। तब गरुड़ ने आकर अंशुमान से कहा कि ये कपिल जी के क्रोध से भस्म हुए हैं, साधारण जल से इनको लाभ नहीं होने वाला है, इनको गंगा जल से ही जलांजलि देना। घोड़ा लेकर जाओ। परंतु वन पर्व में लोमस जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि अंशुमान कपिल देव जी के आश्रम पर गए और उनकी स्तुति की और उन्होंने वर मांगने को कहा। तो अश्वमेध यज्ञ का अश्व मांगा और अपने पितरों के उद्धार की प्रार्थना किया। तो मुनि ने प्रसन्नता से घोड़ा दिया और वर दिया कि तुम्हारा पौत्र भगीरथ गंगा जी को लाकर इन सब का उद्धार करेगा। और घोड़ा लाकर अंशुमान ने राजा को दिया और यज्ञ पूरा किया गया। तो सगर के पश्चिम के बाद अंशुमान राजा हुए। तो अंशुमान अंत में अपने धर्मात्मा पुत्र दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा जी के लिए तप किया और दिलीप ने भी गंगा जी के लिए बहुत प्रयत्न किया। और दिलीप जी के पुत्र भगीरथ अपने पितरों का वृत्तांत सुनकर बहुत दुखी हुए और मंत्रियों को राजपाट सौंपकर वे हिमालय पर तपस्या करने लगे। भगीरथ ने राज्याभिषेक होते हुए राज्य छोड़ दिया और 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी देवताओं सहित वहां आए और वर मांगने को कहा। तो भगीरथ जी ने गंगा जी के लिए और एक पुत्र के लिए प्रार्थना किया। सबने मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दिया, पर साथ ही यह भी कहा कि गंगा जी के वेग को पृथ्वी नहीं सह सकेंगी। तो गंगा जी को धारण करने की शक्ति सिर्फ भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को छोड़ और किसी में नहीं है। इसलिए अब तुम भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को प्रसन्न करो। और यह कहकर और गंगा जी को भगीरथ का मनोरथ पूर्ण करने की आज्ञा देकर ब्रह्मा जी स्वर्ग को चले गए, ब्रह्मलोक को चले गए। और वन पर्व में लोमस जी ने, ये तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा, और वन पर्व में लोमस जी ने कहा
कि गंगा जी ने ही तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य रूप से भगीरथ महाराज को दर्शन दिया और कहा कि जो कहो मैं वही करूं। और भगीरथ जी ने कहा कि मेरे पितृगण महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल देव जी ने भस्म कर यमलोक को भेज दिया है, और जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक न करेंगी तब तक उनकी सद्गति नहीं हो सकती। तो उन सबके उद्धार के लिए ही आपसे प्रार्थना है। गंगा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा कथन पूर्ण करूंगी, परंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी उस समय मेरे वेग को रोकने वाला कोई ना होने से मैं पृथ्वी से सीधे रसातल को चली जाऊंगी, तो तुम कुछ उसका उपाय करो। भाई तीनों लोकों में भगवान भूतभावन शिव शंकर को छोड़ कोई ऐसा नहीं जो मुझे धारण कर सके, इसलिए तुम अब भूतभावन भगवान शिव शंकर जी को प्रसन्न कर लो, जिससे मैं गिरूं तो वो मुझे मस्तक पर धारण कर लें। अब भगीरथ जी ने तब पुनः तीव्र तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे गंगा जी को धारण करने का वर प्राप्त कर लिया। और शंकर जी हिमालय पर आकर खड़े हो गए। भगीरथ जी ने गंगा जी का ध्यान किया और गंगा जी स्वर्ग से धारा प्रवाह रूप से चली और शिव जी के मस्तक पर इस प्रकार गिरी मानो कोई स्वच्छ मोतियों की माला हो। तो शंकर 10,000 वर्षों तक उन्हें अपनी जटाओं में धारण किए रहे। अब भगीरथ जी ने पुनः तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया कि जिस उद्देश्य से गंगा जी को लेके आया वह तो अभी पूर्ण हुआ नहीं। हे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी, अब गंगा जी को जिस उद्देश्य जिस मनोरथ से स्वर्ग से यहां तक आई है उसे पूर्ण करने की आज्ञा दें। तो जब शिव जी को प्रसन्न किया तो शिव जी ने गंगा जी को जटाओं से छोड़ा और गंगा जी ने राजा से कहा, भगीरथ से कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आई हूं, इसलिए बताओ मैं किस मार्ग से चलूं। और यह सुनते ही राजा आगे आगे और पीछे पीछे गंगा जी इस तरह कपिल जी के आश्रम पर जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, भगीरथ जी गंगा जी को वहां ले गए और जल के स्पर्श से उन सबका उद्धार हो गया। अब गंगा जी सहस्त्र धारा होकर कपिल जी के आश्रम पर गईं और समुद्र इनके जल से तत्काल भर गया। तो राजा भगीरथ ने उनको पुत्री मान लिया। अब पितरों को गंगा जल से उन्होंने जलांजलि दी, तो उस जल के स्पर्श से सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। और यह नदी गंगोत्री से निकलती है अब मंदाकिनी तथा अलकनंदा से मिलकर हरिद्वार के पास पथरीले मैदान में उतरती हैं। तो गंगा जी के उद्भव से संबंधित कथा श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, सृष्टि खंड आदि में भी हैं, लेकिन यहां पर इस खंड में कि गाधु सूनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। तो इसमें वह संक्षिप्त प्रसंग की चर्चा यहां पर किया। श्री राम। गाधि सून श्री राम। गाधि सूनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तो सब कहकर कि श्री राम जी की भक्ति देख विस्तार से गंगा जी की सारी कथा कही। अब कौन कथा सुनाई? वह आगे कहते हैं कि जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तो विश्वामित्र जी भक्ति हेतु श्री राम जी को कथा सुनाया करते थे कि भगति हेतु बहु कथा पुराना,
कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। और गीतावली में पूछने पर मुनि ने सुरसर की कथा कही कुछ इस तरह कि बूझत प्रभु सुरसरी प्रसंग कही निज कुल कथा सुनाई। गाधि सुवन स्नेह सुख संपत्ति उर आश्रम न समाई। तो यही प्रकार सुरसरी मही आई। सुरसरी और मही आई ये देव नदी हैं, स्वर्ग से पृथ्वी पर आई हैं। और स्वर्ग से यहां क्यों और किस प्रकार आई, यह सारी कथा कही। पहले गंगा जी को जगपावनी कहा कि गए जहां जग पावनी गंगा। अब बता रहे हैं कि ये जग पावनी कैसे, सुरसरी पृथ्वी पर आई, इसी से जगत पवित्र हुआ। और स्वर्ग में रहने से केवल देवलोक पावनी थी। तो तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तो तब प्रभु ने ऋषियों समेत गंगा जी में स्नान किया। अब विविध दान मही देवन ही पाए, और ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। अब मुनि वृंद के साथ श्री राम जी हर्षपूर्वक चले और शीघ्र ही विदेह राजा का नगर निकट आ गया, अर्थात जनकपुर के निकट पहुंच गए। कि तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। तो तब कहने का भाव कि गुरु मुख से गंगा जी की महिमा को सुनकर तब स्नान किया। भाई महात्म सुनकर स्नान करने में भाव जो है कि महिमा सुनने से तीर्थ में श्रद्धा होती है और स्नान की विधि बनती है। तो श्रद्धा से मनोरथ सफल होता है और कथा सुनने से विधि मालूम होती है। और तब का भाव कि मुनि से कथा द्वारा जानकर कि गंगा जी हमारे पूर्वजों के उद्धार हेतु स्वर्ग से पृथ्वी पर आई हैं, तो प्रभु होते हुए भी उन्होंने गंगा में स्नान कर अपने को पवित्र माना। भाई श्री राम जी तो सब जानते हैं और वे अपने आचरण द्वारा जगत के समस्त प्राणियों को उपदेश देते हैं कि तीर्थ में जाएं तो तीर्थ की महिमा सुनकर तब विधि पूर्वक उसमें स्नान करें। अब प्रभु का यह मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं हुआ, किंतु मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ है। अयोध्या कांड में आपका गंगा जी की महिमा कहकर और तब श्री सीता अनुज समेत स्नान करना लिखा है कि सच वही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। और उसके बाद मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ। तो गंगा जी में आपकी बड़ी भक्ति है, प्रभु श्री राम जी की बड़ी भक्ति है, इसी से आप गंगा जी का महात्म कहते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ऋषिन समेत नहाए, यानी ऋषियों सहित स्नान, कि श्री राम जी की ऋषियों से अत्यंत भक्ति है, इसी से सारा काम ऋषियों समेत करते हैं। अब विविध दान मही देवन ही पाए, बहुत प्रकार का दान अर्थात अन्न वस्त्र सुवर्ण मणि गौ हाथी घोड़े पालकी आभूषण आदि आदि बहुत। अब मही देवन पाए कि यहां ब्राह्मणों का दान पाना बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है, दान का देना नहीं लिखते। उसके कारण है कि यहां श्री राम जी के पास कुछ भी द्रव्य नहीं है और वैरागियों का साथ है, इसलिए यहां उन्होंने संकल्प मात्र कर लिया और कह दिया कि अयोध्या जी में आकर हमसे ले लेना। भाई बड़े बड़े राजाओं और रईसों में अब भी यह रीति प्रचलित है। तो यहां साक्षात पदार्थों का देना न लिखा, केवल पाना लिखा है बाबा जी ने। भाई जहां साक्षात पदार्थ दान में दिया जाता है वहां दान देना लिखते हैं। जैसे लंका से लौटने पर प्रयाग में दान देना लिखा है
कि पुण्य प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मज्जनु कीन, कपिन सहित वे प्रण कहू दान विविध विधि दीन। क्योंकि यहाँ पुष्पक विमान पर दान के सारे पदार्थ साथ हैं। इसी प्रकार श्री भरत जी का त्रिवेणी स्नान के समय दान देना लिखा है। सबिध सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। क्योंकि भरत जी के साथ सारी सामग्री मौजूद थी। और जैसे यहां ऋषियों के साथ में श्री राम जी के पास कुछ नहीं था, वैसे ही वन यात्रा में कि तापस बेस विशेषी उदासी होने से उस समय भी श्री राम जी खाली हाथ थे। इसी से उस समय प्रयाग में स्नान करने पर दान देने का उल्लेख नहीं किया गया, दान देना नहीं लिखा है। कि मुदित नहाई कीन्ह शिव सेवा, और न श्रृंगवेरपुर में चलकर पार उतरने पर दान देने का उल्लेख मिला। कि तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माता। अब वन यात्रा में दान देना न लिखा सो ठीक है, पर जैसे यहां की विविध दान मही देवन पाए, तो विप्रों का दान पाना लिखा। तो वैसे वन में भी पाना क्यों नहीं लिखा? भाई इस समय श्री राम जी श्री विश्वामित्र जी के साथ राजकुमार की हैसियत से हैं। अब पिता ने उनको मुनि के साथ भेजा है। इस समय राजकुमारों को संकल्प करने का अधिकार है। और वन यात्रा में प्रभु श्री राम जी को अयोध्या के कोष पर कोई अधिकार न था, कोई अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि वह राज्य तो कैकेयी के वरदान के अनुसार भरत जी का हो गया था। अब प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो वहां पर वो कैसे संकल्प कर लेते। और हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, भेगी विदेह नगर नियराया। तो हर्ष होना स्नान का गुण है। स्नान किया, इससे मन प्रसन्न हुआ, और यात्रा में हर्ष होना शगुन है। और यात्रा में सगुन बारंबार हर्ष द्वारा ही दिखाया जाता है। तो हर्ष इससे भी हुआ कि जनकपुर पहुंचकर श्री राज किशोरी जी और उनकी परकरियों को, जो परम शोभा संपन्न है, उनको देखेंगे, यह सोचकर भी हर्ष हुआ। यह भी हो सकता है। अब मुनि वृंद सहाया, कि मुनि वृंद को साथ लेकर चले। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। सहाय शब्द सेना के अर्थ में बराबर प्रयुक्त बाबा जी ने किया है। कि लई सहाय धावा मुनि द्रोही, और निद्रे राम जानिय सहाई। और यहां मुनिवृंद सहाया का अर्थ कि ये दोनों भाई मुनिवृंद की सेना है। भाई जिस तरह राजाओं की जीत सैन्य बल से होती है, वैसे ही मुनिवृंद की जीत इन्हीं दोनों भाइयों द्वारा होती है। अब विदेह नगर की अद्भुतता को दिखाई। विदेह राजा अद्भुत हैं, यानी देह धारण किए हुए भी विदेह हैं, और वैसे ही उनका नगर भी अद्भुत है। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सो पाना। जब श्री राम जी ने नगर की रमणीयता को देखी, तब वे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। हर्षित अनुज समेत बिसेखी। और अनेकों बावलियां, कुएं, नदियां, तालाब देखे, जिनमें अमृत के समान मधुर जल और मणियों की सीढ़ियां हैं। कि बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सो पाना। पुर रम्यता राम जब देखी, कि पुर अत्यंत रमणीय है, अब पुर की विशेष शोभा है, इसीलिए विशेष शोभा देखकर विशेष हर्ष हुआ। और दोनों राजकुमार हैं,
भाई नगर निर्माण के पंडित हैं, रत्न को सभी लोग देखते हैं पर उसकी रमणीयता पर मुग्ध भी होते हैं, किंतु उसके वास्तविक गुण को, मणि के वास्तविक गुण को जौहरी ही देख पाता है। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी नगर व्यवस्थापन कला के जौहरी हैं, इसलिए इनको विशेष हर्ष हुआ। सब कृत्य तो मुनियों के साथ वर्णन करते आए, जैसे कि चलना, स्नान करना, दान देना, भोजन करना, सारी चीजें मुनि समेत। किंतु यहां पर मुनियों व ऋषियों की बात न कहकर अनुज समेत कहते हैं कि हर से अनुज समेत विसेखी। यह क्यों ऐसा किया? तो इसका कारण कि मुनि सात्विकी होते हैं और वे रजोगुणी वस्तुओं को देखकर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि राम संबंधी सत्वगुणी पदार्थों में ही प्रसन्नता को मानते हैं। जिस तरह हनुमान जी जब लंका में गए तब वहां के बड़े बड़े दिव्य रत्न जड़ित स्थानों और महलों को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु वहां पर जब विभीषण जी का सत्वगुणी स्थान देखा और विशेषण जी के मुख से राम राम सुना और उनसे मिलने तब प्रसन्न हुए कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। तो ठीक उसी तरह यहां पुर की रमणीयता से ऋषियों को हर्ष नहीं हुआ, राजकुमारों को राजसी पदार्थ देखकर हर्ष होना स्वाभाविक ही है। तो बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। भाई सब जलाशयों में सीढ़ियां हैं, बावलियों में नीचे उतरने की, कुओं में कुएं की जगत पर चढ़ने की, नदियों और तालाबों में बंधे हुए पक्के घाटों पर उतरने की, सभी जगह पर सीढ़ियां हैं। असुधासम कि उनके जल मधुर मनोहर मंगलकारी सुशीतल रोगहारक यानी अमृत समान है। और नाना, सरित सर नाना, क्योंकि जनकपुर में बड़े बड़े बहुत तालाब थे और अब भी रत्न सागर, बिहार कुंड, अग्निकुंड आदि बड़े बड़े तालाब और कमला, बिमला, दूधमती, लक्ष्मणा, रासो आदि अनेक छोटी छोटी नदियां हैं। और वहां की स्थिति कि गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहुबरन बिहंगा। अबरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। कि मकरंद रस पीकर मतवाले भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, अकूजत कल बहुबरन बिहंगा। बहुत रंग बिरंग के पक्षी बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। कि रंग बिरंग के कमल खिले हैं और शीतल, मंद और सुगंधित तीन प्रकार की वायु सदा सुख दे रही है। कि त्रिविध समीर, शीतल भी है, मंद भी है और सुगंधित है, और वह वायु सदा सुख दे रही है। तो गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहुबरन बिहंगा। कि जलाशयों यानी बापी, कूप, सरित, सर का वर्णन करके पक्षियों का वर्णन कर रहे हैं। कि जलाशय के पक्षी जल कुक्कुट और कलहंसा आदि हैं। कि बोलत जल कुक्कुट कलहंसा। अब मंजू कहने का भाव कि गुंजत मंजू मत रस भृंगा। तो मंजू कहने का जो भाव है कि भ्रमर गुंजार करते हुए छवि पा रहे हैं। कि मधुप मधुर गुंजत छवि लहही। मत रस भृंगा कि भ्रमरों को यहां
रस से मतवाले कहकर और आगे उस रस का वर्णन करते हैं कि कहां से मिला। बरन बरन बिक से बन जाता, कि कमल के फूल खिले हुए हैं। अब भ्रमर और पक्षी कमल के स्नेही हैं, इसी से भ्रमरों का गुंजार और पक्षियों की कूज कहकर कमल का खिलना, कमल का फूलना कहते हैं कि बरन बरन बिक से बन जाता। जैसे कि सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अत्रिविध समीर सदा सुखदाता। भाई नदी और तालाबों के जल से वायु स्पर्श करके आती है, शीतल है। सुमन वाटिका और कमलों के स्पर्श से वायु आती है, इसलिए सुगंधित है। अब वन वाग की ओट लगता है तो उसकी आड़ से वायु आती है, इससे मंद है। तो सदा त्रिविध समीर चलती रहती है कि कमल और पुष्प वाटिकाएं सदा फूली रहती हैं, अर्थात बसंत सदा बना रहता है। इसी से सदा सुखदाता, भाई बसंत सुखदायक होता ही है। और यहां पांचों ज्ञानेंद्रियों के सुख का वर्णन करते हैं कि बापी कूप सरित सरनाना, असलिल सुधा सम मनि सोपाना। इससे जिह्वा इंद्री का वर्णन है। अगुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। इससे श्रवणेन्द्री का। अबरन बरन बिक से मन बरन बरन बिक से बन जाता। इससे नेत्रेंद्री का। फूले हुए कमलों को देखकर नेत्रों को सुख मिलता है, इसलिए नेत्रेंद्री। अब त्रिविध समीर सदा सुखदाता, तो इससे नासिका और त्वचा का सुख कहा। तो सुगंध नासिका का विषय है और स्पर्श त्वचा का। और जो कहते हैं कि गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। अबरन बरन बिक से बन जाता। तो यह पक्षियों आदि का शब्द श्रवण का विषय है। और त्रिविध समीर में सुगंध और स्पर्श नासिका और त्वचा के विषय। तो रंग विरंग के कमल यह नेत्रों के विषय रूप प्राप्त हैं। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका यानी फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। विपुल विहंग निवास। अफूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। और फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। सुमन वाटिका बाग बन, फूलत फलत सुपल्लवत। अब यहां जो कह रहे हैं कि पुष्प वाटिका, पहले ऊपर कहा कि सुमन वाटिका बाग बन, और फिर कि फूलत फलत सुपल्लवत। पुष्प वाटिका फूलती है, बाग फलते हैं और वन सुंदर पत्तों से सुशोभित रहते हैं। अब विपुल विहंग निवास, पहले भी जो पक्षी कहे गए वे जल के आश्रित रहने वाले पक्षी अर्थात जल पक्षी थे, और ये वन बाग वाटिका के पक्षी हैं। इसी से उनसे पृथक यहां उनको पुनः विहंग कहा। अब भ्रमरों को पहले कहा कि गुंजत मंजु मत रस भृंगा, पर यहां नहीं कहे। भ्रमर वाटिका आदि में भी अवश्य होते हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु भ्रमर न्यारे न्यारे नहीं है। तो वही भंवरा जल के आश्रित फूलों पर और वही वाटिका के फूलों पर बैठता है। असोहत पुर चहु पास, कि जिस प्रकार से ये सब पुर के चारों ओर सोह रहे हैं, सुशोभायमान हो रहे हैं, अब वह क्रम से दिखाते चले आ रहे हैं। इस तरह
कि पुर के बाहर पहले बापी कूप सरित सर ये हैं, तब सुमन वाटिका है और फिर बाग है और अंत में वन है। तो वन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहही सुंदरकांड में। तो यहां लंका में पुर के बाहर से पुर तक का वर्णन किया और ऐसा ही क्रम अयोध्या के वर्णन में है, जब पुर के बाहर से पुर तक का वर्णन किया गया। तो इस तरह प्रभु विदेह नगर जनकपुर के पास पहुंच गए हैं और बाहर की शोभा का वर्णन किया। अब नगर के अंदर प्रवेश करेंगे और नगर की शोभा का वर्णन हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।